अरे वो छज्जा गिरने को तैयार था, वहाँ तो उतरवाया है सामने। अब इसे नया तैयार कर क्या मंगाया? एक मिनट रुक जाओ। शास्त्री जी सीधे हो जाइए। ले बेटे। हरिशंकर जी, वाह। आप भी सर थोड़ा सा दिख नहीं रहा। आ गया। की मदद नहीं कर पाएगा आदमी, अपने बूते पर जो कर सकता होगा वो करेगा। इस समय पे आदर सम्मान से बड़ों लोग मैंने उसको क्या भारत बनाना है, वो भारत के हम दो हिस्से देखते हैं। एक पुल जहर उगले जा रहे थे, एक दूसरे को से जहर उगलने वाले सब मोदी जी के भारतीय सेना के पीछे खड़े हो गए और बिल्कुल हम आपके साथ हैं। जो कोई आज महानगर आज में निकाला है उन्होंने। अच्छा, आज का दोस्ती का, तो उसमें या तो वो आएगा कोई ना कोई, नहीं तो फिर वो आपसे दे देंगे। तो आप भेज सकते हो? नहीं भेज दो अपनी तरफ से, तो सेंड भी तो करना है और क्या करना है पहले करो प्रोटोकॉल में। हरिशंकर चाचा जी आप इधर आ जाइए, आ जाइए सब फोटो ना मिर्जा जी थोड़ा आगे निकलिए, हल्के आगे मिर्जा जी थोड़ा आगे, मिर्जा जी को इसीलिए आगे चले। जनता सेवक समाज के स्थापना दिवस पर हमारे यहाँ विचार गोष्ठी हुई। इसमें हमारे जो जनता सेवक समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उनका फूल अर्पण से सम्मान किया गया। धन्यवाद। हो जाएगी तो चुनाव आयोग कर रहा है, स्वतंत्र संस्था है, तो ये बहुत गहरी दिल को चोट पहुंचाने वाली हिंदुस्तान के जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, बस आपका तो यही आशीर्वाद है। अरे अरे नहीं, ये है तो रहमान साहब हो गया लो जी, वाह हो गया। और क्या कर लीजिएगा रहमान साहब, इनको पहना रहे हैं ये प्रसाद, ये प्रसाद एकीकरण सम्मेलन में आए थे वो जनता सेवक समाज के, जब कृषि प्रदर्शनी का मौका मई में आए थे, तो उन्होंने जो बहुत सुंदर, इतना प्रभावित थे वो कार्यों से या संस्था के, उससे हाफिज मोहम्मद सिद्दीक का बहुत बड़ा सहयोग था उन्हें बुलाने में। वहां पर हाफिज मोहम्मद सिद्दीक साहब भी मंच पर बैठे हुए थे। हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम करा, वहाँ सारा पंचायत भवन भरा हुआ था और सारे अधिकारी मौजूद थे आगे की लाइन में। बयान देता है हमारा उपराष्ट्रपति, वो बयान दे रहे हैं कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता का शब्द बाद में जोड़ा गया है, इसको तो हटाइए। यानी जब तुम मूल भावनाओं पे चोट मारोगे, संविधान की मूल भावना पर, तो क्या गलत कह रहे हैं और अपोजिशन पार्टीज के लोग कि आप संविधान को खत्म करके बदलने के लिए आप प्रयास कर रहे हो। बहरहाल धीरे धीरे जब हम उसकी ओर चलते हैं, तो हमें अगर सतर्क नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए और पहचाना नहीं, तो वो परेशानी है। 69 साल पहले ये संस्था बनी। संस्था बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर उसे चलाना, गली गली ठोकरे खाना। दूसरी बात आपने ये कही कि अधिकारीगण ये सोचते थे कि सर्वजन हिताय, मगर उन्हें मालूम था कि हमारे सामने जो आदमी आया है ये सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय दोनों का, इसका कोई जाति इंस्पेक्टर रास्ता, जबकि कोटा परमिट इसका कोई जाति काम नहीं है। आज जो ज्यादातर है वो ऐसे हैं कि फोटो खिंचाए और भाग गए। डीएम साहब के साथ खड़े हो, एसपी साहब के साथ खड़े हो, कुमार जी आपके ऊपर कोई उंगली क्यों नहीं उठाता, मिर्जा जी पे क्यों नहीं उठाता, ये माजिद भाई और लोग बैठे हैं, ये हमारी बहनें बैठी हैं, जौहरी साहब क्यों नहीं उठाता, मालूम है कि साहब है। अब वो दौर है कि जिसमें बुरा मानने की बात नहीं है, धर्म और मजहब का उद्योगीकरण हो चुका है, ये कमाई का जरिया हुआ है। ये कार्ल मार्क्स ने जो कहा था कि मजहब जो है वो अफीम है, रिलीजन इज ओपियम, वो है। बात बिगाड़नी हो, जहाँ
नेताओं को अपना काम निकालना हो अपील तो बोलो, जैसे इस वक्त चल रहा है बिल्कुल ये। तो उन्होंने जो बात कही वो आज तक मेरे दिल में एक ऐसा, जब मैं सोचती हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि मतलब मैं उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, इतना मतलब पुलकित मन होता है एकदम कि मैं बता नहीं सकती। तो उन्होंने मुझसे क्या कहा, जब मेरा परिचय कराया तो उन्होंने कहा ये उस व्यक्ति की बेटी है जो एक समाज के लिए ऐसा मैसेज देके गया, और वो मैसेज चाहे बच्चे भी फैला रहे हैं, लेकिन वो जैसा आदमी मुरादाबाद का नहीं होगा, इसीलिए उनको मुरादाबाद का गांधी के नाम से विभूषित किया गया। गांधी के नाम से जिसको विभूषित किया जाए वो कौन होगा ये खुद समझ सकते हैं, उसके लिए शब्द ही नहीं है। तो मैं, और उसके बाद जो उन्होंने कहा जिसके लिए वो पुलकित हुई, वो शब्द था कि साहब उन्होंने जो सेवा की वो निस्वार्थ थी, क्योंकि बार बार प्रदीप शर्मा जी का नाम ले रही हूँ तो दर्द तो हो ही नहीं सकता। और अगर कोई कहे कि मैं सेवा कर रहा हूँ, नहीं, मैं तो उनकी पैर की जूती की धूल के बराबर भी हूँ। मतलब इतना बड़ा शब्द उन्होंने जो बोला, तो मैं उनको देखती रह गई। मैंने कहा, जब मेरा बोलने का नंबर आया तो मैंने ये कहा, भैया अब तक आपका जो स्थान था वो दिल में था, लेकिन अब आपका स्थान मेरे मस्तक पे ले गया। इतनी बड़ी बात आपने मेरे पिताजी के लिए कही। बोले नहीं बहन जी, मैंने गलत नहीं कही। लेकिन गुरुजी का जो सिर पर हाथ आया तो आज समाज में उनकी वजह से 4 लोग पहचानने लगे और सम्मान करने लगे, और मैं उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे भी चल रहा हूँ और आगे भी चलता रहूंगा। हम जो आपके सामने बैठते हैं या इस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग के सहयोग से चल रहा है, ये उसी का परिणाम है कि हमने बचपन से ही देखा उन सब कार्यों को। हमारे फादर हमें दोनों को ही, हम ही दोनों थोड़े छोटे बड़े हुए थे तो साथ ले जाया करते थे हर समय। दाऊदयाल खन्ना मंत्री जी अताई मोहल्ले में रहते थे, उस समय वो स्वास्थ्य मंत्री थे। उनके पास तो, उनके यहाँ तो हम ना जाने कितनी बार गए होंगे और वहां बैठे होंगे, बातें सुनी होंगी। कांग्रेसियों का जमावड़ा देखा वहां बैठे हुए। साहू ओमकार शरण कोठीवाल को देखा। साहू ओमकार शरण कोठीवाल इतने बड़े आदमी तो नीचे बैठते थे, लेकिन हमारे फादर का और ज्ञानचंद आजाद का स्थान ऊपर हुआ करता था। ये हमने देखा वहाँ। आजाद साहब खुद कहते थे, तुम्हें मालूम है ओमकार शरण जी नीचे बैठा करते थे और हम और धर्मात्मा शरण जी वहां होते थे, इनके थोड़ा सा मुझे ध्यान है। तो इस तरह की बातें जो देखी। एक बार दाऊदयाल खन्ना जी ने, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, हमारे फादर को उन्होंने एक बहुत बड़ा कोई का लाइसेंस दिया कि तुम ये खोल लो, ले लो लाइसेंस। वो बोले मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं लूंगा ये। आज जाने कितना कमाया होता उससे। उन्होंने इतना बड़ा लाइसेंस वो खुद दे रहा है मंत्री, और वो मना कर रहे हैं, नहीं लिया। उस स्थिति में भी नहीं लिया उन्होंने उसे। तो यह भी एक बहुत बड़ी, मैं सोचती हूँ, एक इंसानियत की मिसाल है ये। सुभाष ने बहुत कुछ तो गंगा के बारे में बताया, लेकिन आज तक वैसा कैंप वहां कभी नहीं लगा किसी का। एक राम कृष्ण श्री कृष्ण सेवा समिति के एक हुआ करते थे, और हमारे यहाँ तो हजारों आदमी रात को आके सोया करता था। इतने बड़े बड़े शामियाने होते थे वहाँ, मुसाफिर खाना जिसे कहते हैं, वो सोते थे, नहाए और चले गए अपने। हम बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित कर लेते जब हम अच्छा होश संभाला हमने, हम बड़े हुए और हमने फिर नाटक आदि वहाँ प्रस्तुत करे, तो डीएम वगैरह देखते रह गए वहाँ जाके। उन्होंने जो इसके संस्थापक थे, जिन्होंने स्थापना की, शहर के महान विभूतियों लोगों के साथ, प्रोफेसर रामशरण, हरकिशन दास टंडन, काठ वाले साहू साहब, हाफिज मोहम्मद सिद्दीक के वालिद साहब, तमाम अब्दुल सलाम साहब, बहुत से ऐसे बुजुर्ग थे जिनका नाम मैं इस समय भी नहीं ले पा रही हूँ। ऐसे अनुभवी और उत्तम चरित्रवान ऐसे लोगों के साथ संस्था की स्थापना हुई थी, और उनका उद्देश्य था कि हम सर्वधर्म समभाव के समर्थक हैं। सर्वधर्म समभाव को हम महत्व देंगे, सबके साथ एक सा व्यवहार, ना कोई छोटा है ना ऊंचा है। और इसी भावना के साथ उन्होंने हर व्यक्ति को, गरीब से गरीब इंसान को अपने सीने से लगाया, समाज की स्थापना की और समाज के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। उन्होंने तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी मजहबों के मानने वालों का आदर सत्कार किया,
और सभी के बीच उनका प्रोग्राम भी करा, हम सब लोग शामिल रहे और उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। जो कहते थे वो करते थे, कभी किसी का अनादर नहीं किया, चापलूसी नहीं की, नेक नियत से काम किया। इसीलिए जो प्रशासन अफसरान ने हमेशा उनकी इज्जत की और उन्होंने गरीबों के लिए, दलित समाज के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए। जो आज दलित वर्ग वाल्मीकि समाज आज भी उन्हें याद करता है। उस महान व्यक्तित्व के बारे में मैं क्या कहूँ, जो सीखा उनसे सीखा और समाज में आगे बढ़े। इन्हीं के साथ में उनको सच्ची श्रद्धांजलि। जनता सेवा समाज का 69वां कार्यक्रम है, क्या कहना चाहिए? आज मुरादाबाद की एकमात्र सामाजिक संस्था जनता सेवक समाज का 69वां स्थापना दिवस है। आज से 69 साल पहले 1957 में 17 जुलाई को नगर निगम जो है, इसमें नगर पालिका थी पहले, इसी पालिका में इसका गठन हुआ था। उस समय शहर के तमाम संभ्रांत नागरिक, कई ओहदेदार उसमें सम्मिलित थे और समाज की इस भावना को देखते हुए कि समाज सेवा के नाम से कोई संगठन नहीं है, तो कांग्रेस के महासचिव होते हुए श्री धर्मात्मा शरण जी ने इस्तीफा देकर जनता सेवक समाज की स्थापना की और उसी की बुनियाद पर हम सब लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। सेवक समाज जो सन 1997 में जिसकी स्थापना, 57 में जिसकी स्थापना हुई थी, तो 69वां ये स्थापना दिवस जो में इसके संस्थापक श्री जी, जिन्होंने अमली तौर पर भाईचारे के लिए मुरादाबाद में काम किया और तमाम समाज के लोगों को जो और उसी वजह से, इन्हीं खिदमत की वजह से उन मुरादाबाद का गांधी का नाम दिया गया कि मुरादाबाद के वो दूसरे गांधी थे। जिस तरह से जो है शिक्षा के क्षेत्र में मास्टर अतीक साहब को दूसरा सर सैयद माना गया, मुरादाबाद में दूसरा सर सैयद, उसी तरह से समाज सेवा के कार्यों के लिए, भाईचारे के लिए और प्रेम, सद्भावना और मोहब्बत के लिए श्री धर्मात्मा शरण को दूसरा गांधी बताया गया और उनको आज याद किया है। और उन्हीं की बदौलत यहाँ सब बैठे हिंदू मुसलमान वगैरह सब और उनको जो है श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। और इस संस्था को जो उन्होंने सन 57 में जो उसकी स्थापना की, उसको आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है। श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करें।